अब खबर बांग्लादेश से, जहां अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का एक और झूठ सामने आया है। पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में क्या चल रहा है, लेकिन इन सारी खबरों को, इन सारी तस्वीरों को उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया का प्रोपेगेंडा बता दिया। अब जब अल्पसंख्यकों की एक सभा में उनसे पूछा गया कि हमले रुकेंगे कैसे, अल्पसंख्यक कैसे सुरक्षित होंगे, तो मोहम्मद यूनुस ने हिंसा को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, वो हिंदुओं से हिंसा के सबूत दिखाने के लिए कहने लगे। यानी कि उनकी नजर में बांग्लादेश में सब ठीक है, वहां हिंदू सुरक्षित है, जबकि मौजूदा हालात और वहां के पिछले 4 महीने में आई हिंदुओं से हिंसा की एक एक तस्वीर मोहम्मद यूनुस के इस सफेद झूठ को बेनकाब कर रही है। हम TV9 भारतवर्ष पर हिंदुओं पर अत्याचार के अब 10 साक्ष्य आपको दिखाएंगे, जो मोहम्मद यूनुस की नजरों पर चढ़े कट्टरपंथी चश्मे को उतारने के लिए काफी है। इतनी हिंसा, इतना अत्याचार, इतना खून खराबा, शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अराजकता हावी है। खौफ और डर के साए में अल्पसंख्यक जी रहे हैं। हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच हैरत की बात यह है कि अंतरिम सरकार के सलाहकार पूछते हैं, हिंदुओं से हिंसा हुई है तो उसके सबूत दिखाओ। बांग्लादेश में अलग अलग धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग में हिंसा पर उठे सवाल पर मोहम्मद यूनुस ने जो सफेद झूठ कहा वो आपको बताते हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा, अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से हिंसा का कोई भी मामला हुआ हो तो उसका सबूत दीजिए। पुख्ता जानकारी दिखाने के बाद ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में हिंसा को सिरे से नकार रहे हैं। वैसे भी वो एक दिन पहले ही इसे विदेशी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे चुके हैं। अब सोचिए, जब अंतरिम सरकार का मुखिया हिंदुओं से हमलों पर आंख पर पट्टी बांध कर बैठा हो, तो ऐसे में देश में इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है। बल्कि रवैया उन कट्टरपंथियों को खुलेआम हिंसा की छूट दे रहा है, और वो भी ऐसा ही रहा है। मोहम्मद यूनुस को हिंसा की तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हम आपको 10 ऐसे सबूत दिखा रहे हैं जो बांग्लादेश में खौफनाक हालात को बता रहे हैं। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 1। ये वीडियो चटगांव कोर्ट का है, जहां हिंदुओं को यूनुस की पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। ये वही लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इन्हें लाठी डंडे से पीटा गया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। यूनुस साहब देख लीजिए, इन्हें सजा सिर्फ हिंदू होने की वजह से मिली, और आप कहते हैं हिंदुओं से हिंसा नहीं। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 2। यह वीडियो भी चटगांव का बताया जा रहा है, जहां एक ही रात में 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया। आग लगा दी गई, भगवान की मूर्तियों को कट्टरपंथी जमात ने तोड़ डाला। एक के बाद एक लोग मंदिरों में घुसते गए और जो सामान मिला उसे लूट लिया और मंदिर को खंडहर में तब्दील कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस लाख बुलाने पर भी नहीं पहुंची। उपद्रवी भीड़ रात भर तांडव मचाती रही, लेकिन यूनुस की पुलिस सो गई। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 3। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए। यह हिंसा तब हुई थी जब 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंच गई, क्योंकि कट्टरपंथी जमात हावी हो गई थी। उसके तुरंत बाद हिंदुओं से हिंसा शुरू हो गई थी। सैकड़ों घर जला दिए गए, हिंदुओं को मारा पीटा जाने लगा, लेकिन उस वक्त मोर्चा संभाल रही सेना ने कोई मदद नहीं की, बल्कि हिंदुओं से हिंसा को खुली छूट दे दी। ढाका से लेकर चटगांव तक घर जलाने की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थीं। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 4। इस वीडियो में देखिए, एक महिला जान बचाने के लिए गुहार लगा रही है।
क्योंकि उसके दरवाजे पर कट्टरपंथी जमात के लोग मारने के लिए आ पहुंचे। इस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करे। जोर जोर से रोते हुए ये जैसे तैसे भाग जाती है। खबर आई थी कि इसके घर के दूसरे लोगों को मार दिया गया था, लेकिन उनके बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ। उन्हें मारने वाले भी नहीं पकड़े गए। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 5। हालात कितने खौफनाक हैं, इस वीडियो से समझ आ जाएगा। ये तस्वीरें चटगांव से आई थी। वहां कट्टरपंथी लोगों की भीड़ सड़कों पर लाठी डंडों के साथ निकली और हिंदुओं को जान से मारने की धमकी देने लगी। इसके अलावा इस्कॉन को आतंकी संगठन बताकर नारेबाजी की जा रही थी। ये गली गली में घूमकर हिंदुओं को डरा रहे थे, जबकि हिंदू परिवार वहां से भाग गए क्योंकि ये भीड़ उन्हें मारने पर उतारू थी। ऐसे सैकड़ों सबूत हैं जिसमें साफ साफ हिंदुओं से हिंसा दिखाई दे रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस को सबूत चाहिए। ऐसी कई तस्वीरें हैं जब हिंदुओं को बीच सड़क पीटा गया, उन्हें धमकाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, घरों में आग लगाई गई। लेकिन अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस धर्म गुरु से मिलकर उन्हें इंसाफ का भरोसा देने के बजाय कह रहे हैं कि पहले हिंसा के सबूत इकट्ठा करो, फिर इंसाफ की बात करना। अब सोचिए उस देश का हाल क्या होगा जहां सरकार अंधी हो चुकी है, उसका सलाहकार सफेद झूठ बोल रहा है सिर्फ कट्टरपंथी जमात और पाकिस्तान को खुश करने के लिए। यानी मोहम्मद यूनुस इन्हें खुश करने के लिए हिंदुओं से हिंसा पर खामोश हैं और भारत विरोध की सारी सीमाएं लांघ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये तो सिर्फ एक बानगी था। ऐसी 100 और तस्वीरें बांग्लादेश से पिछले कुछ महीनों में आपको दिख जाएंगी। मगर अगर कोई सच से आंखें मूंदना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं? एक तरफ अल्पसंख्यकों से हिंसा, दूसरी तरफ बांग्लादेश की पहचान को मिटाने के लिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के इशारे पर काम कर रही है। यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर अब पूरी तरीके से चल रहा है, जहां सबसे बड़ा खतरा बंगाली अस्मिता को ही है। उस अस्मिता जिसको लेकर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया मुल्क बना था। बांग्लादेश में अब साड़ियां जलाई जा रही हैं, वो साड़ियां जो बंगाली कल्चर की ही पहचान है। बांग्लादेश में महिलाएं बंगाली साड़ियां पहनती आई हैं, लेकिन कट्टरपंथी ताकतों ने साड़ियों के खिलाफ नफरत का एजेंडा शुरू कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि अब उनको भारत से जोड़ करके देखा जा रहा है। खुद शेख हसीना, खालिदा जिया सब साड़ी पहनती हैं, लेकिन अब उसको एक भारत का प्रतीक बताया जा रहा है। साड़ियां भारत से तैयार जरूर होकर के आती हैं, लेकिन वो बांग्ला अस्मिता का भी एक हिस्सा रही है। इस खेल में बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP भी शामिल है, जिसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साड़ियों को जलाना शुरू कर दिया। वैसे भी बंगाली साड़ियों से इस नफरत की वजह शेख हसीना है, क्योंकि वो इसी तरीके की साड़ी पहनती हैं और कट्टरपंथियों को शेख हसीना का शासन पसंद नहीं था। इसीलिए तख्ता पलट कराकर बांग्लादेश की पहचान नष्ट करने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। कट्टरपंथियों के टारगेट पर भारत से जुड़े सामान भी इंडिया बॉयकॉट मिशन चलाया जा रहा है। साथ ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का भी घोर अपमान किया जा रहा है। पहले उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, राष्ट्रपति भवन में लगी तस्वीरें हटा दी गई, अब बांग्लादेश की करेंसी टका से उनकी फोटो तक हटाने की तैयारी है। ढाका ट्रिब्यून ने बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के हवाले से बताया कि सरकार 20, 100, 500 और 1000 टका के बैंक नोटों से उनकी तस्वीर जल्द ही हटाने जा रही है। इसका आदेश दे दिया गया है। नए नोटों पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अब तस्वीर ही नहीं होगी। यानी कि कट्टरपंथी जमात और मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश के इतिहास और बंगाली अस्मिता को अब पूरी तरीके से मिटा देना चाहते हैं, जिससे शेख मुजीबुर रहमान और भारत बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़ी कोई भी स्मृति बांग्लादेशियों के मन में ना बचे और वहां सिर्फ पाकिस्तान का गुणगान हो। अब सोचिए, ऐसे मुल्क में हिंदू कैसे सुरक्षित रहेंगे? तभी तो मोहम्मद यूनुस हिंदुओं से हो रही हिंसा पर आंख मूंद के बैठे हुए हैं। एक या दो नहीं, ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं जो मोहम्मद यूनुस की आंखों पर चढ़े कट्टरपंथ के चश्मे को हटा देंगी।
लेकिन जब मोहम्मद यूनुस जिद ठान बैठे हैं कि वो इतने खून खराब है और हिंदुओं से अत्याचार पर ना कुछ बोलेंगे, ना कुछ देखेंगे, ना इंसाफ का भरोसा दिलाएंगे, लेकिन सच तो सच है, वो छुप नहीं सकता। आपको दिखाते हैं मोहम्मद यूनुस के सफेद झूठ को बेनकाब करने वाली तस्वीरें, जो चीख चीख कर बता रही हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 6। इस वीडियो में देखिए, जब एक हिंदू पत्रकार पर हमला करने के लिए उपद्रवियों की भीड़ आगे बढ़ती है तो वो कार में बैठकर अपनी जान बचाती है। ये पत्रकार मुन्नी शाह हैं और यूनुस राज में हिंदू टारगेट पर हैं। इसीलिए भीड़ इन्हें देखकर नारेबाजी करती है, धमकाती है, हमला करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे तैसे ये जान बचा पाई। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 7। ये बांग्लादेश के शेरपुर से आया वीडियो है, जहां कट्टरपंथी जमात ने हिंदुओं के घर और खेत जला दिए। इस दौरान वहां पड़ने वाली मजार भी तोड़ डाली, क्योंकि वो किसी शिया मुस्लिम से जुड़ी थी। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हर तरह की पूजा और धार्मिक स्थल का विरोध कर रहे हैं, वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश को कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 8। इस वीडियो में देखिए कैसे एक हिंदू युवक को बीच सड़क उठक बैठक करवाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि ये हिंदू है। वहां कुछ कट्टरपंथियों ने बीच बाजार हिंदू होने की सजा दे डाली। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 9। ये वीडियो भी बांग्लादेश के खगराचरी से आया है, जहां एक हिंदू महिला की बर्बरता से हत्या कर दी गई। घर का सामान लूट लिया गया। कट्टरपंथी जमात से जुड़े लोग रानी दास के घर में रात में घुसे थे और उसे मार दिया। हत्या इसलिए की गई कि महिला का बेटा सनातन जागरण मंच से जुड़ा था, यानी हिंदू होने की सजा पूरे परिवार को दी गई। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 10। ये तस्वीर चटगांव से आई है, जहां इस्कॉन का बोर्ड उतार दिया गया और धमकी दी गई कि इस्कॉन बंद नहीं किया तो हिंदुओं को मार काट देंगे। इसी तरह कई शहरों में इस्कॉन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय दास के साथ 19 सदस्यों को देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर दिया गया। यानी सिर्फ हिंदू होने पर ही बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि हिंसा से जुड़े सबूत चाहिए। मोहम्मद यूनुस का एक और सफेद झूठ आपको दिखाते हैं। जब धर्मगुरु की सभा में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने पूछा कि हिंदुओं की तरफ से कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं आया, तो जवाब में मोहम्मद यूनुस गोल गोल बातें करने लगे। अब सोचिए, मौजूदा दौर में हिंदुओं में कितना डर है कि वो सर्वधर्म सभा में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू पहचान उजागर होते ही वहां के कट्टरपंथी चील कौवों की तरह उन्हें नोचने दौड़ पड़ते हैं। और मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं से हिंसा के सबूत चाहिए, तब जाकर वो एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। यानी कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को अपने हाल पर छोड़ दिया है, जो बेहद असुरक्षित माहौल में जीने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी पाकिस्तान के इशारे पर भारत विरोधी एजेंडा बढ़ा रहे हैं। अल्पसंख्यकों को मार पीट कर, डरा धमकाकर देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के अस्तित्व की पहचान नष्ट करके पाकिस्तान जैसा मुल्क उसे बनाने पर अड़े हैं।
लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अब ब्रिटेन और अमेरिका ने खुलेआम बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया है, जबकि भारत के तेवर सख्त है। भारत के विदेश सचिव 9 दिसंबर को ढाका जा रहे हैं, जहां वो बांग्लादेश के विदेश सचिव से हिंदुओं से हो रही हिंसा पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।